तो स्टॉक मार्केट की दुनिया में अपना पहला कदम रखना है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। कोई बात नहीं, ये सफ़र स्टॉक मार्केट की बुनियाद को समझने के लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। एक बात शुरू में ही साफ कर देते हैं, ये जो बातें हम करने वाले हैं ये कोई फटाफट देखने वाली चीज नहीं है, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने की कोशिश है। जैसा स्लाइड पे लिखा है, यहां हम एक मजबूत नींव बनाने आए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, स्टॉक मार्केट आखिर है क्या? क्या ये कोई जुआ है, या कोई पैसा बनाने की मशीन, या फिर कुछ और ही है? चलिए सबसे पहले इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये सोचना कि मार्केट कोई जैकपॉट है जो रातों रात अमीर बना देगा, ये नुकसान की गारंटी है। असल में मार्केट किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा जुटाती हैं और हम और आप जैसे लोग उनके शेयर्स खरीदकर उस कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं। मतलब जब एक शेयर खरीदा जाता है तो असल में उस कंपनी के बिजनेस का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा जा रहा होता है। अब मार्केट में मोटे तौर पर दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं निवेशक, जो अपने पैसे को एक पौधे की तरह धीरे धीरे आराम से बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये एक लंबा खेल है। और दूसरे होते हैं ट्रेडर, जो बाजार की छोटी छोटी लहरों पर सर्फिंग करके जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं। दोनों का नजरिया, दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। और यही सबसे सबसे जरूरी बात है। एक निवेशक की सबसे बड़ी ताकत है उसका धैर्य, उसका पेशेंस। और एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है उसका अनुशासन, उसका डिसिप्लिन। अगर ट्रेडिंग करनी है तो नियमों पर टिके रहना होगा, और अगर निवेशक बनना है तो बाजार के रोज रोज के शोर से घबराना नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार की अपनी भाषा सीखते हैं। जैसे कोई भी भाषा सीखने के लिए अक्षर सीखने पड़ते हैं, वैसे ही स्टॉक चार्ट को पढ़ने के लिए हमें कैंडल स्टिक्स को समझना होगा। ये जो आपको चार्ट पर हरी और लाल बत्तियां जैसी दिख रही हैं, इन्हें ही कैंडल स्टिक कहते हैं। ये स्टॉक चार्ट की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई है। हर एक कैंडल हमें बाजार की एक कहानी सुनाती है। हर कैंडल हमें 4 जरूरी बातें बताती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक दुकान सुबह 9 बजे खुली। ये हो गया उसका ओपन प्राइस। दिन में किसी वक्त सामान का दाम सबसे ऊपर गया, ये हो गया हाई। फिर किसी वजह से दाम सबसे नीचे गिरा, ये हो गया लो। और शाम को जब दुकान बंद हुई, वो हो गया क्लोज प्राइस। ओपन, हाई, लो, क्लोज, बस। अब अगर कैंडल का रंग हरा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज्यादा थी। मतलब खरीदार, जिन्हें बुल्स भी कहते हैं, वो बाजी मार गए। और अगर कैंडल लाल है तो मतलब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से नीचे थी, यानी बिकवाल, जिन्हें बेयर्स कहते हैं, वो ज्यादा ताकतवर थे। है ना? बिल्कुल आसान। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, एक कैंडल सिर्फ कीमत नहीं दिखाती। जैसा कि स्लाइड कहती है, ये भावना दिखाती है, इमोशन दिखाती है। ये खरीदारों और बिकवालों के बीच की लड़ाई, उनके डर और उनके लालच का एक आईना है। ठीक है, तो अब जब हम एक अकेले कैंडल को पढ़ना सीख गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कुछ खास तरह की कैंडल्स हमें बाजार के मूड के बारे में क्या इशारे देती हैं। स्क्रीन पर ये जो कैंडल दिख रही है, इसे हैमर यानी हथौड़ा कहते हैं। जरा इसके आकार को देखिए और सोचिए ये क्या कहानी बताने की कोशिश कर रही है। इसकी कहानी बिल्कुल साफ है। बेयर्स यानी बिकवाल कीमत को जोर से नीचे धकेलते हैं, लेकिन फिर अचानक से बुल्स यानी खरीदार पूरी ताकत से वापसी करते हैं और कीमत को वापस ऊपर खींच लाते हैं। ये इस बात का संकेत है कि गिरावट के बाद अब खरीदार कंट्रोल में आ रहे हैं। और ये हैमर का ठीक उल्टा पैटर्न है। इससे कहते हैं शूटिंग स्टार। इसमें खरीदार कीमत को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पर बिकवाल इतने हावी हो जाते हैं कि कीमत वापस नीचे आ जाती है। ये अक्सर तेजी के बाद मंदी का संकेत हो सकता है। और ये लाइन इस सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बताती है। बाजार का मूड, बाजार की भावना पूरी तरह बदल गई है। जो लोग कुछ देर पहले खरीदने के लिए बेताब थे, अब वो बेचने लगे हैं। शूटिंग स्टार इसी इमोशनल शिफ्ट का प्रतीक है। तो कैंडल्स को समझना तो पहला कदम है, लेकिन सिर्फ एक कैंडल देखकर ट्रेड करना अधूरी तैयारी है। एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए एक मजबूत प्लान, एक ठोस योजना का होना बहुत जरूरी है। चार्ट्स पर ना कुछ जादुई लेवल्स होते हैं। एक होता है सपोर्ट, ये एक तरह की ढाल है जहां पर आकर कीमत अक्सर गिरना बंद कर देती है। और दूसरा होता है रेजिस्टेंस, ये एक दीवार की तरह है जिसे तोड़कर कीमत का ऊपर जाना मुश्किल होता है। ये लेवल्स हमें बताते हैं कि ट्रेड करने के लिए सही जगह कौन सी है।
तो सबसे जरूरी बात क्या है? जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, बिना सही लोकेशन के कैंडल का कोई मतलब नहीं। अगर कोई हैमर कैंडल चार्ट के बीच में कहीं भी बन जाए तो शायद उसका कोई खास मतलब न हो, लेकिन अगर वही हैमर कैंडल एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर बनती है तो वो एक बहुत ही ताकतवर सिग्नल बन जाता है। याद रखिए, लोकेशन ही सब कुछ है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये 3 चीजें तय होनी ही चाहिए। पहला, एंट्री, यानी हमें खरीदना कहाँ है। दूसरा, स्टॉप लॉस, अगर ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो हमें नुकसान लेकर बाहर कहाँ निकलना है। और तीसरा, टारगेट, यानी हमें अपना मुनाफा कहाँ बुक करना है। इन तीनों के बिना ट्रेडिंग करना जुआ खेलने जैसा है। अच्छा, तो अब जब हमने ये बेसिक बातें सीख ली हैं तो चलिए उन आम गलतियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो ज़्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं और अपना नुकसान करा बैठते हैं। ये देखिए, ये तब होता है जब कोई बिना किसी ठोस वजह के बस बार बार ट्रेड किए जाता है। हर कैंडल पर एक्शन लेने की कोशिश करना या सिर्फ बोरियत मिटाने के लिए ट्रेड करना नुकसान की सीधी गारंटी है। इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। और ये शायद सबसे खतरनाक गलती है। एक ट्रेड में नुकसान हुआ और फिर उस नुकसान का बदला लेने के लिए गुस्से में आकर एक और बड़ी ट्रेड ले लेना। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, और ये अकाउंट को बहुत तेजी से खाली कर सकती है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि हमारा अपना अहंकार है, हमारा ईगो। ये मानना कि हम गलत हो ही नहीं सकते या अपने नुकसान को स्वीकार ना करना हमेशा हमें मुश्किल में डालेगा। तो इस पूरे सफ़र का निचोड़ क्या है? ट्रेडिंग सीखना 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। ये एक लंबा सफ़र है जिसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है। इसलिए सीखते रहें, प्रैक्टिस करें और हमेशा छोटी शुरुआत करें। याद रखिए, इस बाजार में धैर्य और अनुशासन से बड़ी कोई पूंजी नहीं है।